सवालों के घेरे में पीडी अग्रवाल कंपनी व भू राजस्व विभाग, आखिर किसके कहने में चंद मिनटों में आ गई एसडीएम साहिबा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिंद वाइट टाइगर न्यूज में। गोविंदगढ़ से कनौजा सड़क निर्माण कार्य करा रही पीडी अग्रवाल कंपनी के दबंग इंजीनियर द्वारा एक गरीब हरिजन की जमीन हथिया ली गई। वैसे भी कोरोना काल में जिंदगी और मौत का सफ़र तय कर रहे गरीब अब ऐसी हालत में एक और टेंशन माथे पर छा गई है कि आखिर अब करें क्या। बता दें कि एमपीआरडीसी द्वारा सड़क चौड़ीकरण का काम कराया जा रहा है, जिसमें मुआवजा न देने व बिना किसी को सताए सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना है। लेकिन इसके बावजूद पीडी अग्रवाल कंपनी द्वारा गरीब लाचार हरिजन पर अपना दबंगई का चंबुक चला रही है। वहीं बता दें कि ग्राम पंचायत बांसा, टीकर, चुआ में भी इसे सड़क निर्माण के लिए ज़मीन नहीं मिली, लेकिन वहां पर पीडी अग्रवाल कंपनी की दबंगाई नहीं चली। वजह यह है कि वहां के लोग सक्षम थे, लेकिन मड़वा में ऐसा नहीं था। गरीब हरिजन होने के कारण गरीब की ज़मीन हथिया ली गई। वहीं हुजूर एसडीएम के ऊपर भी लोगों की शंका की सुई घूम रही है कि आखिर एसडीएम साहिबा कैसे चंद मिनटों में आ गई और बिना नाप जोख किए, बिना सीमांकन के गरीब के ऊपर दबंगाई का चंबुक चला दिया गया। बता दें कि पीड़ित फरियादी गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। पीड़ित हरिजन परिवार ने सन 2014 में ज़मीन सीमांकन कराए जाने के लिए आवेदन दिया था, बाकायदे चालान भी करवाया था, लेकिन 4 साल में भू राजस्व विभाग ने किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली। लेकिन गुरुवार को उस समय कार्रवाई की गई जब गरीब हरिजन का आधा परिवार मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था। कुछ नहीं मिलेगा, इसका कोई अधिकार नहीं है, वहाँ से नहीं है। सूचना है कि मुआवजा दें और जमीन दें। हम कल नहीं, हमको जमीन चाहिए। हम लोग बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इतनी तो हमारे जमीन है। इस रोड में आपकी पट्टे की जमीन लगभग कितनी जा रही है? हमारी कम से कम इसमें 55 डिसमिल है सर, तो अगर सातों को मिला के जाए तो 10-12 डिसमिल जा रही है। 10-12 डिसमिल जा रहा है, डिसमिल लगभग रोड पे जा रहा रोड पे जा रही है ना? हाँ, मैडम को बोल रहे हैं हमारी 55 डिसमिल नाप की जमीन दी, किनारे करिए, बताइए कितनी फंस रही है आप रोड में, कितनी और शेष बच रही तो नहीं बता रही है। कहती है नपवाओ अपना, जब नपवाओ। आपका क्या दादाजी, आपका भी हमारा ऐसे साहब के मतलब सब गिरवाही लगी रही, गिरवाही सब टोट में किया, सब्जी सब नहीं रहा घर में हो गया, सब पढ़े न लिखे। आपका भैया? हमारा कहना ये है कि जो जितना हम लोग का जमीन है उतना नापा जाए और जितना सरकारी जो रोड का है उतना काम किया जाए। हम लोग अभी ये नहीं बोल रहे। मैडम के साथ आरआई साहब थे, मैडम के साथ आरआई साहब थे, तो क्या उनसे नापने की सीमांकन करने के लिए हम लोग बोले भी, वो बोले नहीं होगा, तुम लोग अर्जी लगाओ जब होगा। हम लोग ये बोले कि जितनी रोड है पहले की बनी हुई है बना दीजिए, हम लोग कोई रोक। इससे पहले आपने इस जमीन के सीमांकन के लिए अर्जी वगैरह लगाई? 2014 में हमने दिया है, उसका चालान स्टेट बैंक से कटा हुआ है, मेरे पास रिसीव भी है। रिसीविंग है आपके पास? तो वो जो 2014 से अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है आपका, उसके लिए आपने पूछा मैडम से? हाँ, मैंने आज बोला भी कि आपको जवाब देना पड़ेगा। मैम क्यों नहीं, 6 साल हो गए, क्यों नहीं नप पाए? तो उस बोली कि आप ज्यादा बोलते हो गाड़ी में बंद कर दी, करवा ली। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? क्या कहना है इस मामले में कि ये जो पीडी अग्रवाल जो है कंपनी जो पट्टे की ज़मीन पर रोड बना रही है, जैसा कि लोगों का कहना है ना, तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत कर रही हो। तानाशाही को आप तानाशाही उतारू है और सब अपने सिस्टम से काम इधर उधर करवाते और बेचारे गरीब लोगों का, आप बड़े लोगों को लेकर दिखाए। गरीब लोगों का बेचारे जहाँ चलता है वहाँ हर जगह ऐसे तानाशाही करती है और फालतू गरीब लोगों को परेशान करती है। तो बड़े लोगों से कैसा मतलब कैसा है कि जिसका जहाँ चल गया तो वहाँ कुछ नहीं करती, ना किसी की दबाती। और बेचारे जो गरीब लोग हैं तो उनका जिसका पा गई तो उसका अच्छा खासा दबा दी। एक आध जगह कहीं ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि जहाँ नाम नहीं बोल सकते, जो अधिकारी होंगे सब नहीं एरिया में कहीं ऐसा हुआ? जैसे बांसा देख लीजिए आप, बांसा में। और कुछ आपका कहना है? मेरा कहना ये है कि आजकल तहसीलदार मैडम जो हैं तो इनके पास से डेली मतलब कहना चाहिए 24 घंटे में 4 बार आ सकती है। और जो गांव की समस्याएं हैं वो एक साल से पेंडिंग पड़े हैं, विवादित हैं, डंडा लाठी चलती, लोग अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, लेकिन मैडम कभी ना आती। एक आध उदाहरण बता सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण ऐसे कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन खुद जानते हैं विभाग के। लेकिन आज तो मैडम आज आई, फिर शाम को फिर कल आई, ये कंडीशन चल रही है मैडम की। डेली आ जाएंगी मैडम डेली आ जाएंगे। लेकिन पहले, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कोई विवाद आज भी हो जाए ना कि तहसील में चला जाए, कोई बढ़िया विवाद हो किसी गरीब का, तो कभी ना आएगी मैडम कभी आएंगी। लेकिन
पीडी अग्रवाल के कहने पर बार बार आ रही है। पीडी अग्रवाल कहने पर कि इसके कहने पर लेकिन आ रही है मैडम, कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होगा, लाभ जुड़ा होगा, तो मैडम आ रही है कुल मिला के, तभी ना मैडम डेली आ रही हैं। मैडम और आए कोई, आप आती हो सबको धमका के, सबको क्या कैसा करके, एक बार नब्बा नहीं देती गरीबों का भी मतलब भाई वो भी तारा का पट्टा है क्या है, तुम एक बार मीटर लिए ऐसा ऐसा कर दिए, उनको चूतियाँ बना के चली गई। और जब नापने वाले पटवारी आते हैं, खेड़ नपता है तो आधी रोड से लेते हैं, आधी रोड से लेते हैं। और जब बारी आई रोड लेने की तो सब लोग लेके जा रहे हैं। पटवारी साहब आएंगे तो सोच समझ के सीमांकन करके, यदि हम सीमांकन करवाते हैं तो यदि रोड में फंसता है तो हमको कहीं अगले जगह दी जाएगी, नहीं तो फिर सीमांकन करने आएंगे नहीं पटवारी साहब। तहसीलदार से मैं ये बोला, हम लोग असमंजस में हैं। इस समय तहसीलदार पटवारी साहब इतना इंटरेस्टेड हो गए, मतलब आए दिन घूम रहे हैं, जिसमें इतना बड़ा प्रकरण भी नहीं है, सब प्रेम सब काम हो जाता है। यही लोग सब प्रचार हैं। कोई आप रोड नहीं बनवाना चाहते हैं, बिल्कुल बनवाना चाहते हैं, सब रोड बनवाना चाहते हैं, लेकिन सब लोग पैसा यही फंसा के रखते हैं। सब रोड आप सब रोड बनवाना चाहते हो, सब बनवाना चाहते हैं रोड, लेकिन जबरदस्ती सब कर रहे हैं। सुलगते सवाल कई हैं, आखिर गरीब पर ही प्रशासन का चंबुक क्यों चलता है, अमीरों पर क्यों नहीं? क्या सभी नियम कायदे कानून गरीबों के लिए ही बने हैं? आखिर नुकसान की भरपाई कौन करेगा? भरपाई होगी भी कि नहीं? सवाल कई हैं। बने रहिए आगे की खबरों के लिए हमारे साथ। क्या पीड़ित हरिजन को मिलेगा न्याय या फिर गरीबी में दब जाएगी पीड़ित की आवाज़?